क्या इंसानों ने पृथ्वी पर छिपे एलियंस के प्रूफ्स ढूंढ लिए हैं? यह है एक एलियन स्केलेटन जिसका आधा शरीर इंसानों जैसा है जबकि आधा मछली जैसा। यूके के बीच पर देखा गया, जिसकी पिक्चर तुरंत दुनिया भर में वायरल हो गई, जिसे इंडियन मीडिया ने भी मिस्टीरियस स्केलेटन फाउंड जैसी हेडलाइंस के साथ कवर किया। इसी दौरान इंटरनेट पर एक और वीडियो अपलोड हुई और शॉकिंगली इसे अमेरिका की मिलिट्री बेस पर एक इंफ्रारेड कैमरा द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आप एक जेलीफिश जैसे यूएफओ को आसमान में उड़ता हुआ देख सकते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसे आम इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। पर इन सब में जो सबसे चौंकाने वाली खबर थी ना, वो आई नासा की ओर से, जिन्होंने रिसेंटली कुछ सैटेलाइट इमेजेस पब्लिश की थी, जिनमें उनका कहना था कि उन्होंने आर्कटिक सर्कल की मोटी बर्फ के नीचे एक मिस्टीरियस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को खोजा है, जिसमें कई टनल्स और रूम्स बने हुए हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सैटेलाइट से देखने पर बिल्कुल एक शहर के जैसा दिखता है, जिसको लेकर दुनिया भर में कई अजीबोगरीब थियरीज वायरल होने लगी है। अब कई लोग इसे सीक्रेट मिलिट्री बेस बताते हैं, तो कई इसे पृथ्वी पर छिपे एलियंस का बेस मान रहे हैं। तो क्या सच में हमें एलियन का स्केलेटन मिल गया है, या फिर इस वीडियो में दिख रहा अजीब सा ऑब्जेक्ट एक एलियन यूएफओ है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ग्रीनलैंड में सच में कोई एलियन बेस छुपा हुआ है? जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, वैसे ही आप मेरे साथ Instagram पे भी जाके जुड़ सकते हो। ये मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। जनवरी 2024 की शुरुआत में एक वीडियो इंटरनेट पर अचानक से बवाल खड़ा कर देता है। ये कोई यूएफओ की पुरानी ब्लरी क्लिप नहीं थी, बल्कि थर्मल सर्विलेंस कैमरे से ली गई एक ऐसी फुटेज थी जिसे अमेरिकी डिफेंस नेटवर्क के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में एक अजीब सी आकृति हवा में तैरती हुई दिख रही थी, जिसकी शेप कुछ एक विशालकाय जेलीफिश जैसी लग रही थी। नीचे की तरफ टेंटेकल जैसे पार्ट्स, बीच में ग्लोइंग डोम, और सबसे चौंकाने वाली बात, इस ऑब्जेक्ट ने हवा से सीधा पानी में जाकर मूवमेंट की और फिर अचानक से गायब हो गई। तो क्या ये सच में हमारी दुनिया विजिट करने आया एक एलियन यूएफओ है? इस फुटेज को पब्लिश किया जेरेमी कॉर्वेल ने, एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो पिछले कई सालों से पेंटागन के यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना फाइल्स को स्टडी कर रहे हैं। कॉर्वेल का दावा था कि ये वीडियो अक्टूबर 2018 में इराक के एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस पर एक FLIR यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इसे 6 साल बाद यानी कि साल 2024 में रिलीज किया गया। कॉर्वेल ने इस ऑब्जेक्ट को जेलीफिश UAP नाम दिया। उनका कहना था कि यह ऑब्जेक्ट किसी नोन एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर फ्लेयर जैसा नहीं था और इसे पेंटागन के इंटरनल रिकॉर्ड्स में एक अनरिजॉल्व्ड UAP केस के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। ये तुमने ऑलरेडी देखा होगा, तो फिर अभी तक ट्राई क्यों नहीं किया? पर कैसे? देखो, सैकड़ों लोग ऑलरेडी जीत रहे हैं इस गेम से, और वो भी सिर्फ लक पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सब पॉसिबल हो रहा है प्रणव के सुपर ऑसम सॉफ्टवेयर की वजह से, जो फ्यूचर के कोएफिशिएंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, कितना का खेलना है, किस मल्टीप्लायर पे कैश आउट करना है। पर क्या तुम भी ये करना चाहते हो? अभी दिखाता हूँ कैसे काम करता है। मेरे हाथ में ये 2 फोन है, एक पे सॉफ्टवेयर है, दूसरे पे गेम है। सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 5.32x, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2700 से, और ऑटो कैश आउट 5.20x पे सेट किया है एंड परफेक्टली काम किया। 14,140 एक ही गेम में। चलो अभी और बढ़ाते हैं। अब मैं खेल रहा हूँ 8,000 से 5.68x मल्टीप्लायर, ऑटो कैश आउट 4.70x पे सेट है एंड 37,600। अब शायद तुम्हारा भी टाइम आ गया है। मैंने किया और ये रहा मेरा रिजल्ट। अब दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को पाने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और प्रणव का टेलीग्राम ज्वाइन करो। गेट बटन पे टैप करो, प्रणव को मैसेज भेजो और स्टेप्स फॉलो करो। सैकड़ों लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ। अब तुम भी पीछे मत रहना। याद रखना, प्रणव सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पर ही सॉफ्टवेयर शेयर करता है, कहीं और नहीं। अगर तुम्हारे पास अभी तक टेलीग्राम नहीं है तो अभी डाउनलोड कर लो। तो लिंक पर क्लिक करो, प्रणव को मैसेज करो और सॉफ्टवेयर फ्री में लो जब तक ये अवेलेबल है। फुटेज में ऑब्जेक्ट हवा में बिना किसी विजिबल प्रोपल्सन के तैरता हुआ दिख रहा था और टेंटेकल जैसी प्रोजेक्शंस लगातार शेप बदल रही थी, जैसे कि वे खुद जीवित हो। कॉर्वेल के साथ इस केस पर काम कर रहे थे वेटरन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जॉर्ज नैप, जो साल 1990 से यूएफओ फेनोमेना पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब इन दोनों ने मिलकर इसे एक ट्रांसमीडियम यूएपी का केस बताया, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हवा से पानी और फिर वापस हवा में सीमलेसली मूव कर सकता है।
और एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों से कहीं आगे की है। एक ऐसी एलियन मशीन जो हवा और पानी दोनों में एक साथ मूव कर सकती है। हालांकि पेंटागन ने इस वीडियो को लेकर आज तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन या फिर डिनायल नहीं दिया है, मानो उन्हें इस पर बात करने से या सच्चाई बताने से कोई रोक रहा हो। अब इंटरनेट पर इस वीडियो के आते ही रेडिट, ट्विटर और यूट्यूब पर थियरीज की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा ये एलियन प्रोब है, तो किसी ने इसे एडवांस्ड मिलिट्री सर्विलेंस ड्रोन बताया जो शायद फ्यूचर टेक का हिस्सा हो सकता है। कई यूजर्स ने इसकी स्पीड, लाइट पैटर्न और इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर का फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करना शुरू कर दिया। पर आखिर इस जेलीफिश जैसी दिख रही रहस्यमयी एलियन यूएफओ की सच्चाई क्या है? प्रसिद्ध यूएफओ डिबंकर मिक वेस्ट ने इस वीडियो को स्टडी करके कहा कि ये शायद हीलियम बलून का क्लस्टर हो सकता है जो इंफ्रारेड कैमरे में डिस्टॉर्शन के कारण टेंटेकल जैसे पैटर्न्स दिखा रहा हो। उन्होंने माना कि थर्मल ऑप्टिक्स में कई बार इमेज ब्लूमिंग और मोशन लैग जैसी समस्याएं होती है, जिससे ऑब्जेक्ट की शेप एग्जैजरेटेड लग सकती है। लेकिन वेस्ट ने यह भी एडमिट किया कि वीडियो में दिखा ऑब्जेक्ट अगर बलून था तो भी उसका बिहेवियर, खासकर पानी में जाना और फिर हवा में वैनिश होना, हाईली अनयूजुअल था। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी इस वीडियो में दिलचस्पी दिखाई। उनका कहना था कि चाहे ये एलियन टेक हो या ना हो, इसका मिलिट्री सर्विलेंस सिस्टम में कैप्चर होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब वॉर जोन्स में ऐसी एनोमैलस साइटिंग्स हुई हो। कॉर्बेल खुद इस वीडियो को साल 2016 के मोसुल ऑर्ब इंसिडेंट से जोड़ते हैं, जहां एक मेटालिक स्फीयर को एक ड्रोन ने इराक में ही रिकॉर्ड किया था, जो किसी भी एग्जिस्टिंग फ्लाइट मॉडल से मैच नहीं करता। मोसुल ऑर्ब और जेलीफिश यूएपी दोनों में सिमिलैरिटीज थी। नो विंग्स, नो एग्जॉस्ट, नो साउंड, सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड मूवमेंट और एनर्जी सिग्नेचर्स। कॉर्बेल का सवाल वाजिब था, अगर ये हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर ये किसकी टेक्नोलॉजी है? फिलहाल इस पूरे मामले में पेंटागन की तरफ से कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, ना कोई डिबंकिंग, ना ही कोई ब्रीफिंग। सारी जानकारी विसल ब्लोअर्स, लीक्ड फुटेजेस और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के भरोसे बाहर आ रही है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मिलिट्री सच में कुछ छुपा रही है? कॉर्बेल की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उन्होंने हाल ही में एक ओपन सोर्स डेटाबेस लॉन्च किया है, जिसमें वेरीफाइड यूएपी फुटेज को कलेक्ट और एनालाइज किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो जनता खुद अपना कंक्लूजन निकालेगी, और शायद यही इस पूरी घटना की सबसे दिलचस्प बात है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारी क्यूरियोसिटी, स्केप्टिसिज्म और बिलीफ सिस्टम का रिफ्लेक्शन दिखाता है। जिसके बाद हम आते हैं नासा द्वारा रिलीज किए गए इस सैटेलाइट मैप पर, जिसमें नासा को ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ के नीचे एक रहस्यमयी छिपा हुआ शहर मिला। तो साल 2024 की गर्मियों में नासा के एक रूटीन सैटेलाइट मिशन के दौरान उसने ग्रीनलैंड के एक हिस्से से एक अजीब सिग्नल कैप्चर किया, जिसके बाद नासा ने अपने यूएवी SAR रडार की मदद से ग्रीनलैंड के नीचे छिपे इस हिडन स्ट्रक्चर की तस्वीरें लेने की कोशिश की, जिसमें उन्हें बर्फ की मोटी परतों के नीचे कुछ ऐसा मिला जो एकदम से अननेचुरल सा था। सीधे कटे हुए टनल लाइंस, घनी ग्रिड जैसी संरचना और अंदर मेटालिक डेंसिटी के संकेत। ये सिग्नल किसी नेचुरली बनी बर्फ की बनावट से मेल नहीं खा रहे थे। जैसे ही रडार डेटा को डिकोड किया गया, एक पूरा शहर सामने आया, एक प्राचीन लॉस्ट सिटी जो आर्कटिक की बर्फ में छिपा हुआ था। इस शहर का नाम था कैंप सेंचुरी, और ये कोई हिडन एलियन बेस या फिर खोई हुई सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये तो हमारे इतिहास का वो भाग था जिसे इंसान या तो भूल गए थे या भूलने का नाटक कर रहे थे। देखो, इस रहस्यमयी शहर की कहानी शुरू होती है साल 1959 में, जब अमेरिकी सेना ने कोल्ड वॉर के पीक पर ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक सीक्रेट बेस बनाया था। इस प्रोजेक्ट का घोषित मकसद साइंटिफिक रिसर्च और आर्कटिक क्लाइमेट स्टडीज था, लेकिन इंटरनल मिलिट्री रिकॉर्ड्स ने बाद में रिवील किया कि इसका हिडन ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट आइस वॉर्म। इसके तहत अमेरिका आर्कटिक आइस शीट के नीचे न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च साइट्स बनाना चाहता था, जो सोवियत यूनियन तक सीधे स्ट्राइक कर सके। ये सब कुछ डेनमार्क से छिपा कर किया जा रहा था, जबकि ग्रीनलैंड टेक्निकली डैनिश टेरिटरी है। कैंप सेंचुरी अपने समय से बहुत ही आगे की इंजीनियरिंग थी। बर्फ के नीचे 21 टनल्स, एक न्यूक्लियर रिएक्टर, लैब्स और पूरी की पूरी मिलिट्री हैबिटेशन। लेकिन आर्कटिक की बर्फ ने वो नहीं किया जिसकी उम्मीद की गई थी। बर्फ की प्लेटलेट्स हर साल हिलती रही, सिरकती रही, जिससे टनल्स में क्रैक्स और इनस्टेबिलिटी आने लगी। कुछ ही सालों में ये साफ हो गया कि बेस को लंबे समय तक मेंटेन नहीं किया जा सकता।
जिसके बाद अमेरिका ने साल 1967 में कैंप सेंचुरी को अबेंडन कर दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर को डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, वुड, स्टील, टॉक्सिक वेस्ट और रेडियो एक्टिव कूलेंट वहीं बर्फ के नीचे रह गए। उस समय यह मान लिया गया कि ग्रीनलैंड की परपेचुअल आइस इन सभी खतरनाक चीजों को हमेशा के लिए सील करके रखेगी। लेकिन कुछ समय पहले एक रिसर्च पेपर ने दुनिया को डरा कर रख दिया, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ग्रीनलैंड की आइस शीट पिघलती रही तो साल 2100 तक कैंप सेंचुरी का बरीड न्यूक्लियर वेस्ट आर्कटिक ओशन में लीक हो सकता है, जो आर्कटिक इकोलॉजी के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। साल 2024 के रेडार इमेजेस ने इस डर को और भी बढ़ा दिया। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक UAVSAR रेडार से जो सब सरफेस मैपिंग हुई थी ना, उसमें कैंप सेंचुरी दिख रही थी कई जगहों पर मेटल लाइक डेंसिटी सिग्नेचर्स के साथ। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के ग्लेशियोलॉजिस्ट एलेक्स गार्डनर ने कहा कि उन्होंने इस क्लैरिटी की उम्मीद नहीं की थी। द रेडार echoes were unpredictably sharp. It was like scanning a city beneath the ice. अब इस बार इंटरनेशनल रिस्पांस में कोई भी डिले नहीं हुआ। डैनिश मेटेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और ग्रीनलैंड सरकार ने तुरंत जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की घोषणा की। उनका कहना था कि अगर आइस मेल्ट की रेट ऐसे ही बनी रही तो कैंप सेंचुरी का एक्सपोजर 30 से 50 सालों में हो सकता है, यानी एक्सपेक्टेशन से बहुत पहले। अब ये सिर्फ एक पुरानी मिलिट्री बेस की बात नहीं रही, अब ये एक क्लाइमेट टाइम बॉम्ब बन चुकी है। अमेरिका जो इस बेस का क्रिएटर था, उस पर अब पॉलिटिकल और एथिकल दबाव है कि वो ग्रीनलैंड की एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ले। यूनाइटेड नेशंस की एक सब कमेटी ने भी इस मुद्दे को क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क के रूप में लिस्ट किया है। इसी बीच कैंप सेंचुरी की वापसी ने कॉन्स्पिरेसी और फ्रिंज कम्युनिटीज में भी हलचल मचा दी है। रेडिट और यूट्यूब पर स्पेक्युलेटिव वीडियोस आने लगे जिनमें दावा किया गया कि कैंप सेंचुरी के नीचे कुछ और भी था, कोई कोल्ड वॉर एक्सपेरिमेंट, कोई सील्ड वॉल्ट या फिर कुछ नॉन ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स। हालांकि नासा और ग्रीनलैंड अथॉरिटीज ने ऐसी सभी थियोरीज को आउटराइट रिजेक्ट किया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी था या फिर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट लैब जहां पर आज भी एलियन बॉडीज मौजूद हो सकती है? जिसके बाद हम आखिरकार आते हैं उस एलियन जैसे दिखने वाले क्रिएचर पर जो यूके बीच पर मिला था। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो मार्च 2025 की शुरुआत में इंग्लैंड के केंट नाम के इलाके में एक खबर ने अचानक सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। मार्गेट बीच पर एक अजीब ऑब्जेक्ट मिलने की खबर जो तुरंत पूरी दुनिया में वायरल हो गई, जिसने लोगों को हर तरह की अटकलों में डाल दिया। सबसे पहले रेडिट और इंस्टाग्राम पर कुछ ब्लरी तस्वीरें सामने आई जिनमें एक अजीब सा ऑर्गेनिक लुकिंग स्ट्रक्चर रेत में आधा दबा हुआ दिख रहा था। फोटो में उसकी शेप कुछ इंसानी स्केलेटन जैसी थी, ऊपर एक राउंडेड स्कल जैसा हिस्सा, बीच में पसलियों जैसी बनावट और नीचे की ओर एक टेढ़ी मेढ़ी लंबी पूंछ जैसी संरचना। लेकिन जब स्थानीय न्यूज चैनल्स ने इस मामले की जांच की ना, तो ये सामने आया कि असल में यह ऑब्जेक्ट एक ड्रिफ्ट वुड स्कल्पचर था जो किसी पुराने आर्ट इंस्टॉलेशन का हिस्सा रहा होगा। थैनेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भी पुष्टि की कि उन्हें इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिली थी और काउंसिल की वेस्ट टीम ने उसे बीच से हटा दिया था क्योंकि वो मरीन डेब्रीज की कैटेगरी में आता था। हालांकि काउंसिल ने ये नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट की जांच के लिए उसे कहीं भेजा गया था या नहीं। इसके बावजूद ऑब्जेक्ट की अनयूजुअल अपीयरेंस और उसकी सिमेट्री जैसे कि साफ सुथरापन, स्कल लाइक एंड, रिब्स जैसी कार्विंग्स और टेल लाइक एक्सटेंशन ने लोगों की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया था। अब रेडिट पर एक यूजर ने ऑब्जेक्ट की क्लोजअप इमेजेस को एनालाइज करते हुए लिखा कि इसकी सरफेस पूरी तरह से लकड़ी की थी और इसमें किसी भी तरह के कार्टिलेज या नेचुरल डीके के साइंस नहीं थे। वहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने दावा किया कि ये एक कंट्रोल्ड लीक था, यानी किसी सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम या डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई चीज जो कि गलती से सरफेस पर आ गई हो। हालांकि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस घटना ने एक बार फिर से लोगों को हमारे ओशंस की मिस्ट्रीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे मेन स्ट्रीम इंडियन न्यूज साइट्स ने इस खबर को स्ट्रेंज स्केलेटन लाइक मिस्टीरियस फिगर शॉक्स यूके बीच गोअर्स जैसे हेडलाइंस के साथ कवर किया था, जो इंडिया में भी तुरंत ही वायरल हो गई थी और बहुत से लोग बिना आर्टिकल को पूरा पढ़े इसे एलियन स्केलेटन मानने लगे थे। इस घटना ने फिर एक बार ये दिखा दिया कि एक सिंपल पीस ऑफ वुड भी जब सही फ्रेमिंग और विजुअल्स के साथ इंटरनेट पर डाला जाए तो वो एक वायरल मिस्ट्री बन सकता है। और मेरे दोस्त, यही इंटरनेट कल्चर की असली ताकत है, हर चीज को मिथ में बदल देना।
3 अलग अलग महाद्वीप, 3 बिल्कुल अलग तरह की घटनाएं और फिर भी कुछ ऐसा जो इन सब को जोड़ता है। इंग्लैंड के मार्गेट बीच पर मिला एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो पहली नजर में किसी स्केलेटन जैसा लगा, लेकिन बाद में निकला एक ड्रिफ्टवुड स्कल्पचर। फिर भी सोशल मीडिया पर उसे एलियन मरमेड तक कह दिया गया। इराक के एक युद्ध क्षेत्र में थर्मल मिलिट्री कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक अजीब जेलीफिश शेप ऑब्जेक्ट जिसे पेंटागन ने ना खारिज किया और ना ही स्वीकारा। और ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे डिकेड से दबा कैंप सेंचुरी, एक कोल्ड वॉर बेस जो अब क्लाइमेट चेंज के चलते फिर से सतह पर आने वाला है, अपने साथ रेडियो एक्टिव खतरे और भूली इंजीनियरिंग की यादें भी लेकर आएगा। इन तीनों घटनाओं की सच्चाई अलग अलग है। कोई आर्ट पीस था, कोई इंफ्रारेड अनोमली और कोई बरीड मिलिट्री प्रोजेक्ट। लेकिन इन सब में ना एक बात कॉमन है कि हमें जितना दिखाया जाता है हमारी दुनिया में उससे ज्यादा राज छिपी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक और बात ये भी उठकर आती है कि हम जितने भी अनएक्सप्लेन्ड चीजों को देखते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार एलियंस या सुपर नेचुरल चीजों से ही कनेक्टेड हो। कई बार उनकी सच्चाई बहुत ही सिंपल भी हो सकती है। बस इसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा डीप रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी आपको चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अंतरिक्ष टीवी आपके लिए यही काम तो करते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जाने से पहले दोस्तों, तुम अभी भी सोच रहे हो कि प्रणव का सॉफ्टवेयर ट्राई करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों जवाब क्लियर है, बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर जाओ, उसका टेलीग्राम ज्वाइन करो और सॉफ्टवेयर ग्रैब करो। बस जल्दी करो वरना लेट ना हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें CIA ने एक ऐसा रिपोर्ट डिक्लासिफाई किया था जिसमें ये कहा गया था कि एक टाइम पर रशियन आर्मी ने एक UFO के साथ लड़ाई की थी और उस UFO से जो एलियंस निकले थे उन्होंने पूरी की पूरी आर्मी को पत्थर में बदल दिया था। अब आखिर ये कहानी कहां से शुरू हुई थी और इसकी सच्चाई क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।